हरियाणा के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने बताया कि मे आई हेल्प यू सेवा सुरक्षा जो सेवा शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि स्मार्ट बनेगी पुलिस, रोहिंग्या आतंकी व गैंगस्टरों को सख्ती रखेगी बरकरार रहेगी। इसी दौरान डीजीपी ने जनता की सुरक्षा व पुलिसकर्मियों के वेलफेयर में वृद्धि, रोहिंग्या आतंकी व गैंगस्टरों पर सख्ती, अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से पुलिस को स्मार्ट बनाने व जल्द जनता की मदद को मे आई हेल्प यू सुविधा की शुरुआत करने की जानकारी दी है। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि पुलिस जल्द ही मे आई हेल्प यू के नाम से विशेष जन सहायता योजना जो है शुरू करेगी। इसी का उद्देश्य यात्रा करने वाले नागरिकों की सुरक्षा व सहायता होगी। इसी के साथ डीजीपी ने बताया कि किस तरह हर थाना हर एक गाँव गोद लेगा। डीजीपी सिंघल ने यह जाँच के बारे में पूरी तरह से बताया कि हरियाणा के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक डीजीपी अजय सिंघल ने बताया कि अपनी यह 5 प्राथमिकताएं व लक्ष्य बताए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि शिकायत निवारण तंत्र को और भी अधिक सशक्त एवं पूरी तरह से ऑटोमेटिक किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकथाम को लेकर संवेदनशील क्षेत्र एवं हॉटस्पॉट की पहचान कर वहां पर विशेष प्लान ऑफ एक्शन लागू किया जाएगा। वहीं उन्होंने हर थाना में एक गांव को गोद लेगा। साथ ही पुलिसकर्मी ग्रामीण को स्वच्छ साफ सफाई व पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करेंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार करने वाले पुलिसकर्मियों व अपराधियों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की भी कोशिश की जाएगी। इस दौरान आपको सुनवाते हैं क्या कहना है नवनियुक्त हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अजय सिंघल का। नए साल 2026 के शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ। मैंने अभी डीजीपी पद पे साइन किया है और उस पे चार्ज लिया है, जैसा कि आपको मालूम है। मेरे जो प्रेडिसेसर थे ओपी सिंह, उनसे तो आपका बहुत ही ज्यादा तालमेल रहा है और नीचे भी रहा है। और मैं आई एम नॉट ए वेरी गुड स्पीकर लाइक हिम, तो वो एक थोड़ा शॉर्टकमिंग आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो बहुत ही बढ़िया बोलते थे और कई किताबें भी उन्होंने लिखी। मेरी इतनी पकड़ उस पर नहीं है अपने ऑडिशन पे, पर फिर भी जो मेरे आइडियाज हैं मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा। मैंने 1992 बैच में आईपीएस ज्वाइन किया और ओपी सिंह साहब और आलोक राय साहब दोनों हम सबने इकट्ठी ट्रेनिंग करी। और बल्कि हमारे बैच के कम से कम 10-12 ऑफिसर्स हैं जो आज पूरे भारतवर्ष में डीजीपी हैं, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड गुजरात टू आसाम, मेघालय राज्य। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह जी सैनी का, जिन्होंने मुझे कार्यभार सौंपा और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हम उनके निर्देशों पे और हरियाणा की जनता की उम्मीदों पे खरे उतरे। पुलिस का कार्य जैसे कि आप जानते हैं कि काफी डिफिकल्ट कार्य है। आप लोगों का भी बहुत डिफिकल्ट कार्य है, दिन रात आपको कार्य करना पड़ता है, डॉक्टर्स का भी। बट पुलिस का कार्य इसलिए भी डिफिकल्ट हो जाता है कि हमें पहले अपने क्लाइंट को ढूंढना पड़ता है। जो क्रिमिनल है वो छुपा हुआ है कहीं, उसको ढूंढना पड़ता है, फिर हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ता है। पिछले 30 सालों में मेरे हिसाब से पुलिसिंग एटलीस्ट 5 बार बदली है। जब हम आए थे 92 में एक अलग टाइप की पुलिसिंग थी जो उस टाइम के हिसाब से चलती थी। उसके बाद इंटरनेट का दौर आया तो पुलिसिंग अलग हुई। उसके बाद मोबाइल का आया, फिर अलग तरीके से पुलिसिंग। टेक्नोलॉजी का काफी इम्पैक्ट पड़ा, क्रिमिनल्स भी हमारे स्मार्ट हो गए, तो हम भी उनके पीछे पीछे हमें भी अपने को मॉडर्नाइज करना पड़ा। उसके बाद स्मार्टफोन का आया, ऐप बेस आया, और अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि एआई का जमाना आ गया। तो हरियाणा पुलिस जैसे जैसे उनके सामने चुनौतियां आई हैं,
उन्होंने उसका डट के मुकाबला किया है और हर क्षेत्र में हम सफल हुए हैं। चाहे वो 30 साल पहले टेररिज्म से लड़ाई हो, चाहे क्राइम कंट्रोल हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमें सराहा गया है। अभी हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी भी आए थे और उनके विचार आपने सुने होंगे कि हरियाणा पुलिस का कितना बड़ा रोल है सेंटर के लिए और पूरे रीजन में शांति बनाए रखने के लिए। तो ये उम्मीदें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रहती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी रहती है, पब्लिक को भी रहती है। इन सारे चैलेंजेस के मद्देनजर चाहे क्राइम कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर है, ट्रैफिक है, सिक्योरिटी है, और जो अभी नए चैलेंजेस उभर के आए हैं टेक्नोलॉजी के कारण, जैसे साइबर क्राइम, नारकोटिक्स, एक्सटॉर्शन कॉल्स, हम इससे अनभिज्ञ नहीं है। हमें इसका पूरा ज्ञान है, हमारी टीम्स लगी हुई है, हमारी पूरी हरियाणा पुलिस जो हमारा आईपीएस ब्रास है वो सब हम बैठ के इस पे मंथन करते हैं और इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है और आगे भी लिया जाएगा। अभी जैसे आप जानते हैं ऑपरेशन ट्रैकडाउन चला, ऑपरेशन हॉटस्पॉट चला और विजिलेंस में हमने पीछा करो चलाया, तो उससे हमें बहुत सक्सेस मिली है। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो कंटिन्यू करेंगे और जो कुछ मेरे आइडियाज हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, चाहे वो पुलिस वेलफेयर का हो, चाहे हमारे मॉडर्नाइजेशन का हो, चाहे क्राइम ट्रेसिंग का हो। और काफी हमने स्टेप्स बनाए, क्योंकि मैं यहाँ पे काफी दिनों से हेडक्वार्टर में ही नीचे डीजी ह्यूमन राइट्स लिटिगेशन था, तो मेरे पास जो आइडियाज आते थे मैं उसको लिखता रहता था। 8-9 पेजेस के आइडियाज बन गए हैं यहाँ पे, तो उसको कैसे हम कार्यान्वित करेंगे, अपनी कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये देखना है। इसके अलावा जो अभी 3 नए क्रिमिनल लॉज गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, तो जब लॉन्च किए तो हमें लगा कि ये तो जी पता नहीं क्या झंझट आ गया, ये कैसे करेंगे। बट जैसे जैसे हमने उसको समझा और ये पाया कि ये एक आने वाली पीढ़ी के लिए, एक नए भारत के लिए बहुत जरूरी था। अभी हम पुराने कॉलोनियल लॉज हम फॉलो करे जा रहे थे, पुराने तरीके। अब इस नए लॉज में नए साइंटिफिक तरीके उसमें डाले गए हैं, सजाएं कम ज्यादा की गई हैं आज के हिसाब से, कुछ क्राइम्स को और स्ट्रिक्ट बनाया गया है, कुछ नॉर्मल क्राइम थे उसको आपने पब्लिक कम्युनिटी सर्विस में डाल के उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। ऐसे ऐसे हमने जो सरकार ने इसमें फैसले लिए हैं जो कि एक बहुत दूरदर्शिता दर्शाते हैं, और इस पे हरियाणा पुलिस, अभी होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी ने भी कहा कि हरियाणा पुलिस इम्प्लीमेंट करने पे देश में नंबर 1 है, और आने वाले टाइम में भी हम इस पे बहुत ही एक्टिव रूप से कार्य कर रहे हैं और इस पे